हाफिज साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आज जो नेशनल डायलॉग कमेटी ने सियासी कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है, तो क्या ये मुतालबा हुकूमत को मंजूर है? देखें, बात यह है कि जो रिहाई का मुतालबा बिलाशुबा जो भी कोई करता है उसका हक बनता है, लेकिन देखना ये होता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पेश आए थे और 9 मई के जो वाक़यात हुए और जिसके तनाजुर के अंदर एक जो वायलेंस हुआ और जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी और जिस तरह अमलाक पर हमले किए गए, लोगों की इंडिविजुअल अमलाक के ऊपर भी हमले किए गए, नेशनल एसेट्स के ऊपर हमले किए गए, शहदा की यादगारों को जलाया गया, पाकिस्तान के जो सिंबल्स हैं, कौमी सलामती के सिंबल्स को जलाया गया और जिस तरह एक तहकीर की गई कौमी इदारों की, तो उस हवाले से जो किरदार हैं उनको कैफरे किरदार तक भी पहुँचाना भी मेरा ख्याल है कि ये पूरी कौमी ज़िम्मेदारी है और हमारी अदालतों का ये काम है और कि जो लॉ एंड ऑर्डर की इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और वो हमारे इदारे जो कि इंसाफ देने के पाबंद हैं, यानी हमारी अदालतें हैं, उनका काम ये है कि एविडेंस की बुनियाद पे, शवाहिद की बुनियाद पे उनको फ़ैसले करने चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई माफ़ी होनी चाहिए इस हवाले से कि जो इस तरह के जो लोग जिन्होंने इस वायलेंस को प्रमोट किया, इस वायलेंस को उन्होंने तरतीब दिया, इस वायलेंस को इनकरेज किया और जिस अंदाज़ के अंदर पाकिस्तान की जग हंसाई हुई और पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश हुई, तो मेरा ख्याल ये है कि इस हवाले से कोई टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए कि ये और इसको किसी भी नेशनल डायलॉग के हवाले से नेशनल डायलॉग की कोई बुनियादी कंडीशन नहीं बनाना चाहिए। 9 मई वालों को कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा और उनको कोई रिहाई नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, मेरी एक कन्फर्म ज़ाती राय है और मैं समझता हूँ कि जो लोग लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बड़ी वायलेंस के अंदर और जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, मेरा ख्याल ये है कि जहाँ से कौमी इदारों की तहकीर हुई है और कौमी इदारों की पूरी दुनिया के अंदर तौहीन करने की कोशिश की गई है, तो मेरा ख्याल है कि उनको यानी जो एक नेशनल डायलॉग के लिए इन लोगों की रिहाई को बतौर शर्त के, बतौर एक कंडीशन के, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गैर रिजनेबल चीज़ है और गैर मंतकी चीज़ है। हाँ, इसके अलावा देखें, जब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे और आपको याद होगा 2018-19 के अंदर, तो उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर ये बात कही थी कि हम मिसाके मईशत पर बात के लिए तैयार हैं, आप बेशक हमारे खिलाफ केस चलाएं, आप हमें जितना मर्जी विक्टिमाइज़ करें, आप हमें अंदर करें, बाहर करें, हम केसेस के लिए रिलीफ नहीं मांग रहे, लेकिन हम इसके बावजूद मिसाके मईशत पे, ताकि मुल्क की जो मईशत का जो रिवर्स गियर लग गया है उसको रोका जाए और मुल्क दोबारा फॉरवर्ड जाए, मुल्क आगे तरक्की करे और आवाम को सहूलत मिले। इस हवाले से हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि डायलॉग होना चाहिए अनकंडीशनल, कि जिसके अंदर 9 मई के जो वाक़यात हैं इस हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि 0% टॉलरेंस होनी चाहिए। सही सर, आपने अनकंडीशनल की बात की, लेकिन नेशनल डायलॉग कमेटी ने आज एक कंडीशन भी दे दी, एक तजवीज़ दे दी कि हुकूमत की तरफ से सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब भी अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करें। इज़ इट पॉसिबल कि ये सब एक टेबल पर बैठ जाएं? क्या हुकूमत को ये मंजूर है? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करना है। और ये कंसेंसस क्या है कि नेशनल सिक्योरिटी जो है आज उसको थ्रेट मौजूद हैं, आपके मगरबी बॉर्डर्स के ऊपर थ्रेट्स हैं, हमारे मशरकी बॉर्डर के ऊपर हमें थ्रेट्स हैं, कौमी सालमियत के मसाइल दरपेश हैं और आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान बड़े लंबे अरसे के बाद एक जो इंटरनेशनल आइसोलेशन थी उससे बाहर निकला है। पाकिस्तान जो तन्हाई का शिकार हो गया था, आज दुनिया की आंखों का तारा पाकिस्तान बना हुआ है। आज जितने मौशी इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव हैं। आज आपकी स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म कर रही है, आपके तमाम इदारे परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त का तकाजा है कि डायलॉग होना चाहिए। उसके लिए जिस लेवल के भी अपना स्टेक होल्डर्स हैं उनको अगर बैठना पड़े तो बैठने में कोई हर्ज नहीं है। सियासी जमातों के माबैन बातचीत का दरवाज़ा ही जो होता है ये जमहूरियत को मजबूत करता है और इस डायलॉग के नतीजे के अंदर ही कौमें जो है वो तरक्की की जानिब गामजन होती हैं। और अपोजिशन का जो रोल होता है कि अपोजिशन ने एक तनकीद करनी होती है हुकूमत के ऊपर, एक ऐसी कि जिसके नतीजे में तामीर होनी चाहिए, यानी वो एक तामीरी तनकीदी तनकीद होती है कि जिससे सही। मैं एक और चीज़ भी जानना चाहूँगी कि मुख्तलिफ ज़राए से खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने स्पीकर अयाज सादिक साहब को एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है मुज़ाकरात करने के लिए, तो क्या आप इसकी तस्दीक करते हैं कि ऐसी कोई बात हुई है? नहीं, ये बिल्कुल दिया है। और ये इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि मैं टाइम टू टाइम मैं सरदार अयाज सादिक साहब के चैम्बर के अंदर भी
आना जाना चूँकि रहता है, वैसे भी उनसे एक बड़ा एक मोहब्बत का ताल्लुक़ है। मेरी मौजूदगी में 12 दफ़ा PTI के अरकान जो मोअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली हैं वो चैम्बर के अंदर मौजूद होते थे सरदार साहब के, और ये एक ओपन पहले से भी ऑफ़र मौजूद थी कि सरदार एयाज सादिक साहब चूँकि कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, तो उनका एक काम बनता है कि वो एज अ कस्टोडियन एक सालसी का किरदार भी अदा कर सकते हैं, एक दरमियान में एक ब्रिज भी बन सकते हैं, और इस हवाले से वो हमेशा उनका एक बड़ा पॉजिटिव रोल आपके इल्म में है कि रहा है, और एक बड़े सॉफ्ट स्पोकन आदमी है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसके अंदर बिल्कुल कन्फर्म चीज़ है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस बात के ऊपर कमिटेड हैं कि नेशनल लेवल पे डायलॉग होना चाहिए, आपस में भी दे दिया आपने। अब मुझे एक चीज सर और कंफर्म कीजिएगा कि मुज़ाकरात 1 साल पहले भी हुए थे, जनवरी में ही हुए थे, लेकिन 2 राउंड्स हुए, उसके बाद वो मुज़ाकरात जो है नाकाम हो गए। अब अगर दोबारा मुज़ाकरात होंगे तो इसकी गारंटी कौन देगा कि वो नाकाम नहीं होंगे? देखिए, असल बुनियादी चीज़ क्या है कि PTI को अपना एक जहन जो है वो तब्दील करने की ज़रूरत है। आप देखें कि PTI की पैदाइश बिल्कुल नई है, लेकिन एक ऐसी अजीबुल खलकत जमात पैदा हुई है कि जो अपने अलावा किसी सियासी जमात के वजूद को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमने डायलॉग किसी सियासी जमात से नहीं करना, हमने किसी और से करना है। अब जिनसे वो करना चाहते हैं वो उनसे डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है। उनका क्लियर स्टैंस है कि सियासी जमातें आपस में बात करें, हमें आप सियासत में ना धकेलें। तो मेरा ख्याल ये है कि अब ये नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए, ये नविश्ता दीवार है, इनको पढ़ना चाहिए और इनको अपनी एक जमहूरी पार्टी और एक सियासी पार्टी के तौर पे मैदान में आना चाहिए, ना कि एक फाशिस्ट पार्टी के तौर पे जो इनके देखे ना एटीट्यूड हैं कि आज जितना पाकिस्तान एक दोराहे पे खड़ा हुआ है और एक पाकिस्तान को जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने अक़वाम आलम में इज़्ज़तें अता की हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमें थोड़े से सिक्योरिटी थ्रेट हैं हमारे मगरबी बॉर्डर की तरफ से, मशरकी बॉर्डर की तरफ से। इस मौके के पे पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए और एक ही स्टैंस होना चाहिए कि टेररिज्म को जो इंपोर्ट करने की पाकिस्तान में कोशिश हो रही है कि उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके मुकाबले में हम सीसा पलाई दीवार बनेंगे और पूरी कौम मुत्तहिद होगी इंशाल्लाह। लेकिन सर एक ये अच्छी बात है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, ग्रीन सिग्नल भी दे दिया जा रहा है, लेकिन ये क्या बात हुई कि जी हुकूमत कह रही है कि जी जो सिर्फ मुंतखब अफराद हैं या जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके साथ मुज़ाकरात होंगे। भाई मतलब कंडीशन क्यों रखी जा रही है? अनकंडीशन आपकी तरफ से भी होना चाहिए, कोई भी मुज़ाकरात कर सकता है। देखिए, उसमें मेरे ज़ाती इल्म में ये वाली जो आपने कंडीशन बताई है ये मेरे ज़ाती इल्म में तो नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि चूँकि काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर PTI के वो लोग जो कि इलेक्टेड हैं वो आज असम्बलीज़ के अंदर मौजूद हैं। पंजाब असम्बली के अंदर उनकी बड़ी तादाद है, आप देखें बाकी असम्बलीज़ के अंदर भी है और नेशनल असम्बली के अंदर भी उनकी एक मुक़्तदर भी तादाद मौजूद है। बड़े रिस्पेक्टेबल रीज़नेबल लोग हैं, इलेक्ट होके आए हैं, अपने अपने इलाकों के नुमाइंदे हैं और बड़ा बैलेंस। और देखें इनकी सीनियर पोस्ट क़यादत उसके अंदर मौजूद है। गौहर साहब हैं जो चेयरमैन हैं, असद कैसर साहब हैं और इसके अलावा बड़ी तादाद में सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब हैं, दीगर बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है। फिर इनके अलाइज मौजूद हैं, अल्लामा नासिर अब्बास साहब मौजूद हैं, महमूद खान अचकज़ई मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल ये, और आपने देखा कि महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास साहब को ही इन्होंने मैंडेट भी दिया हुआ है कि जी आप आगे डायलॉग करें, आप आगे बातचीत करें। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हर्ज भी कोई नहीं है कि इलेक्टेड लोगों के दरमियान में जब बात होगी तो एक टॉलरेंस का एक लेवल होता है, एक आपस में फ्लेक्सिबिलिटी की कैफियत होती है। अभी तक ऑपोजिशन लीडर बनने का नोटिफिकेशन ही नहीं निकला। नहीं, उसके उस हवाले से भी ये तो एक तय इन्होंने करना है ना जी, अपोजिशन की जमातों ने, और इनकी तरफ से एक मुश्तरका तौर पे मुत्तफिका तौर पे नाम आने हैं। जब ये अपने नाम स्पीकर ऑफ दी, वो बेचारे तो कह रहे हैं हम तय कर चुके हैं, स्पीकर साहब ने नोटिफिकेशन निकालने और अभी तक नोटिफिकेशन आ ही नहीं रहा। नहीं, इनकी तरफ से कोई रिटर्न दरख्वास्त जो है, कोई फॉर्मल दरख्वास्त स्पीकर साहब को इस हवाले से नहीं मौसूल हुई। मेरा ख्याल है कि इसमें जब ये कोई एक आपस में तय करके लीडर ऑफ द अपोजिशन का कोई नोटिफिकेशन कराना चाहेंगे तो आमिर डोगर साहब की मुलाकात भी हुई है और वो ये दरखास्त भी दे चुके हैं। अच्छा, इसके ऊपर फिर हम स्पीकर साहब से पता कर लेंगे कि इसके ऊपर